प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान फिसल सकती है और वो जिलों की राजधानी कह सकते हैं। देश के गृह मंत्री राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए यह कह सकते हैं कि आपकी नानी भी सीएए नहीं ला सकती। चाहे प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो लगातार भड़काऊ बयान दे सकते हैं मगर उन पर कोई सवाल नहीं होगा। दोस्तों, चुनाव आयोग खामोश रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान फिसलेगी, गोदी मीडिया उस पर कुछ नहीं कहेगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री कुछ भी अनर्गल कह रहे हैं मगर उस पर पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई है। आज न्यूज चक्र में हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम चर्चा करना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेडी के नेता और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का मजाक उड़ाने के चक्कर में खुद का मजाक बना दिया। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। वो नवीन पटनायक को चुनौती दे रहे हैं कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि बताइए किस जिले की क्या राजधानी है। अब तक तो हम यही सोच रहे थे ना कि देश की राजधानी होती है, राज्यों की राजधानी होती है, अभी जिलों की राजधानी क्या हो गया? मैं जानता हूं प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे थे जिलों का मुख्यालय, मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। अगर इसी तरह से राहुल गांधी की जुबान फिसली होती, भाई राहुल गांधी के खिलाफ तो आज बाकायदा झूठ बोलते हैं ना, और ये झूठ खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये झूठ खुद प्रधानमंत्री कहते हैं, भाजपा की छुटभैया नेता ये झूठ नहीं बोलते हैं। सिर्फ पहले सुनिए राजधानी के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भरकर के रुपये मारे हैं। कितने न्यूज चैनल्स ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया, इस पर कार्यक्रम किया, और मैं जानता हूं पलटवार में क्या कहा जा रहा है। भक्त तो यह भी कह रहे हैं कि हां जिलों की राजधानियां होती हैं। दरअसल वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई राजधानी का मतलब मुख्यालय। इस तरह से इनका दिमाग काम करता है। प्रधानमंत्री जो मर्जी कहें उसे जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है। मगर मुझे प्रॉब्लम इस बात को लेकर नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरह से जुबान फिसल जाती है और वो मुख्यालय की जगह राजधानी कह देते हैं। मुझे प्रॉब्लम कुछ और चीजों से है कि किस तरह से प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से 5 सवाल किए और उन 5 सवालों में से 2 बड़े झूठ बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में। पहला सवाल था कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ट्रिपल तलाक वापस लाना चाहती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राहुल बाबा रायबरेली की जनता को जवाब दे, ट्रिपल तलाक आप वापस लाना चाहते हो क्या? वो कह रहे हैं हम वापस लाएंगे। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश के गृह मंत्री ढूंढ कर दिखाएं कहां लिखा हुआ है कि ट्रिपल तलाक दोबारा लाया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है, मगर देश के गृह मंत्री खुलेआम जनता के सामने यह झूठ बोलते हैं। और सिर्फ एक झूठ नहीं था, दूसरा झूठ उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के पक्ष में है। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो है बहाल करना चाहती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह कॉमन सिविल कोड यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कहते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। राहुल बाबा इसका जवाब दीजिए। सबसे पहली बात, पर्सनल लॉज का जिक्र कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, हर जगह यह शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज।
कांग्रेस पर्सनल लॉ का जिक्र करता है दोस्तों, मगर उस तरह से नहीं जैसा कि अमित शाह कह रहे हैं। कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ के बारे में यह कहा हुआ है कि हम चाहते हैं कि पर्सनल लॉ को लिबरलाइज किया जाए, उसका उदारीकरण हो, और वो भी मुसलमानों से बातचीत करके या फिर माइनॉरिटीज से बातचीत करके। कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि हम सामान आचार संहिता के खिलाफ हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ के पक्ष में, मगर देश के गृह मंत्री लगातार यह कह रहे हैं जो सरासर गलत है। मगर देश के गृह मंत्री तो कुछ भी कह सकते हैं ना। वो तो राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए यह भी कहते हैं कि आपकी नानी भी CAA दोबारा नहीं ला जा सकती। देखिए किस तरह से शब्दों और भाषा की मर्यादा को खो रहे हैं देश के गृह मंत्री। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस CAA को नहीं हटा सकती। क्या देश के गृह मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा देता है? मगर वो इस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके भाषणों में सिवाय भड़काऊ बातें को कुछ नहीं है। आपके सामने देखिए, ये रमजान के दौरान 24 घंटे बिजली देते हैं, लेकिन होली और दिवाली पर नहीं। उत्तर प्रदेश में खड़े होकर, जहां पिछले 7 सालों से आपकी सरकार है, इस तरह की बातें कही जाती हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मगर मुद्दा यह नहीं कि उसका हकीकत से नाता है या नहीं है, मुद्दा यह है कि देश के गृह मंत्री सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान लगातार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा था, जब उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया था, यह झूठ कहा था कि आपके मंगलसूत्र को आपसे छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। खुलेआम लगातार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, और वही भाषा, वही अंदाज़े बयां देश के गृह मंत्री की भी दिखाई देती है, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है दोस्तों। बात यहां नहीं रुकती है, आगे देखिए। आगे देश के गृह मंत्री कहते हैं, यह चुनाव 2 खेमों में है, एक है वोट फॉर विकास और एक है वोट फॉर जिहाद। मैं देश के चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, आप अपना बोरिया बिस्तर क्यों नहीं समेट लेते? क्यों खामखा आपने एक दफ्तर में स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है? खुलेआम जिहाद, मुसलमानों को घुसपैठिया, भड़काऊ बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। मगर साहब, मजाल है चुनाव आयोग उस पर कुछ भी कहे। यह किस तरह की शब्दावली है कि चुनाव 2 खेमों में बंट गया है, वोट फॉर विकास एंड वोट फॉर जिहाद। और हर गुजरते दिन के साथ देश के गृह मंत्री की जुबान, उनकी भाषा का स्तर बिगड़ता जा रहा है, और यही हाल देश के प्रधानमंत्री का भी है। प्रधानमंत्री का एक और झूठ, विपक्ष सत्ता में आकर संविधान बदलना चाहता है, वे मुस्लिम रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। इन्होंने इसका पूरा ट्रायल भी कर लिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, मुझे दिखाइए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहां लिखा हुआ है कि जो रिजर्वेशन या जो आरक्षण पिछड़े वर्गों, शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है, वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अलबत्ता प्रधानमंत्री अपने उन तमाम नेताओं के बयानों का जवाब दें। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है ना दिया कुमारी, अरुण गोविल आपकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, अनंत कुमार हेगड़े आपकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, और यही मुद्दा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश और तेजस्वी उठा रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो तमाम भाजपा के नेता हैं जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि आप हमें 400 सीटें दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, क्या आपने आज तक उन्हें फटकार लगाई है? यानी कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अनंत कुमार हेगड़े, अरुण गोविल, दिया कुमारी से हां में हां मिला रहे हैं, उनसे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आज तक प्रधानमंत्री ने उन्हें फटकार नहीं लगाई। प्रधानमंत्री का वो पुराना बयान है ना, जो उन्होंने सांसद प्रज्ञा के बारे में इस्तेमाल किया था, जब प्रज्ञा ने गांधी को गाली दी थी और गोडसे को अपना हीरो बताया था, तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर सकता। उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा या क्या किया हम सब जानते हैं। आपके नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में या विपक्ष की किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में मुस्लिम रिजर्वेशन का जिक्र नहीं है। ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए। मगर प्रधानमंत्री यहां नहीं रुकते हैं, आगे देखिए साहब। प्रज्वल रेवन्ना का मामला कई सालों से था। इस दौरान कांग्रेस रेवन्ना की पार्टी के साथ गठबंधन में भी रही।
उन्हें सब पता था लेकिन वे चुप रहे। अब वे इसे चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब दीजिए ना, प्रज्वल रेवन्ना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर देश छोड़कर कैसे भाग गया? नंबर 2, आप ही के पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे गौड़ा साहब, उन्होंने बाकायदा चेतावनी दी थी आलाकमान को। मगर प्रधानमंत्री आप खुलकर प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में वोट मांग रहे थे। आपको याद है? आप भूल गए? फिर से सुनिए आप किस तरह से उनके पक्ष में वोट मांग रहे थे। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, पता होते हुए भी आप वोट मांग रहे थे उनके लिए? आप इन सवालों का जवाब दीजिए। आप इन सवालों का जवाब दीजिए कि आप ही के हासन जिले के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने आलाकमान को चेतावनी दी थी कि प्रज्वल रेवन्ना को टिकट ना दी जाए। आप क्यों खामोश रहे प्रधानमंत्री? मगर इस तरह की अनर्गल बातें की जा रही हैं। और सिर्फ एक नहीं है, आगे देखिए, एक एक नगीना है साहब। आगे देखिए फिर। मीडिया कांग्रेस के शहजादे के खतरनाक बयानों और उनके घोषणा पत्र में मौजूद विनाशकारी विचारों का विश्लेषण नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे मुद्दे उठाने पड़े। नहीं प्रधानमंत्री, आप कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ गलत बयानी कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री, आपने जितनी भी बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में कही हैं, वो आपकी कल्पना का परिणाम है। वो कहीं पर भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं लिखा हुआ है, मगर ऐसा आप लगातार कह रहे हैं। आप लगातार देश की जनता को बरगला रहे हैं, उसे भ्रमित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये झूठ आपकी राजनीति का अभिन्न अंग हो गई है प्रधानमंत्री, व्हिच इज सो शॉकिंग एंड सो शेमफुल सर। मगर आप यहां नहीं रुकते हैं, आगे देखिए साहब। जब एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन करके आई तो कांग्रेस के नेता ने घोषणा की कि अब हम गंगा जल से धोकर राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। यह देश का, आदिवासी समाज का और माताओं बहनों का अपमान है। नहीं प्रधानमंत्री, सरासर गलत। कांग्रेस के नेता ने राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात जरूर कही थी, मगर इसलिए कही थी और इस बात को लेकर कही थी कि किस तरह से भाजपा ने राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस पूरे मौके को अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया था। कहीं पर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र नहीं किया गया। बेवजह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को घसीटकर आप राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। आपने इससे पहले भी राष्ट्रपति का अपमान किया। और 2 मिसालें मैं आपको देना चाहूंगा। जब नई संसद का उद्घाटन होता है, जब आप संगोल के सामने सिर झुकाते हैं, तब आपने राष्ट्रपति को नई संसद के उद्घाटन में उन्हें निमंत्रण नहीं दिया, जबकि संवैधानिक पद की निगाह से वो आपसे ऊपर हैं, फिर भी आपने उन्हें नहीं बुलाया। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, आपको खुद उन्हें बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया गया? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और आप और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर क्यों गई थी हाल ही में। वो इसलिए गई थी क्योंकि राहुल गांधी उस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि रहस्यमय कारणों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर पहुंच गई। यानी राहुल गांधी ने हमला बोला, तब जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची। इस तरह से आपकी राजनीति होती है, जिस पर कोई भी मीडिया का चैनल सवाल नहीं उठाता, जो शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजूद, उनके वर्चस्व के लिए अब देश के गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का अपमान कर रहे हैं। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल ने अपने एक भाषण में कहा था कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आ गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे अमित शाह। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री 75 साल के होने जा रहे हैं। अब उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा, जैसा कि अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को डाला गया। अब
इसमें अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल खुद भाजपा ने बनाया था आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लिए, और बात वहां नहीं रुकती। अमित शाह ने कई बार यह कहा है कि जो लोग 75 साल के हो जाएंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते। यह आपका ही रूल था। अरविंद केजरीवाल ने इसी बात का हवाला दिया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। क्या गलत कहा साहब इसमें? मगर अब अमित शाह अपने ही पार्टी का संविधान पलट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उन्होंने क्या जवाब दिया आपके सामने। प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इंडी गठबंधन को पता है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं और मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैं जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नरेंद्र मोदी ही 2029 तक नेतृत्व करेंगे और नरेंद्र मोदी ही आने वाले चुनावों का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी गठबंधन के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। मगर मैं अमित शाह से एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह तो आप ही का बयान था ना कि जो 75 साल का होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, उसे मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। यह बयान आपका था, यह अरविंद केजरीवाल का नहीं था। माना वो संविधान में नहीं है, मगर ये तमाम चीजें तो आप ही ने की थी। बड़ा सवाल यहां क्या है दोस्तों? बड़ा सवाल यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भाजपा अपने दिशा निर्देशों, अपने नियम कानूनों को भूलती जा रही है। वो कहीं ना कहीं आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का अपमान कर रही है। वो उन तमाम नेताओं का अपमान कर रही है जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, यह कहते हुए कि अब आप 75 साल के हो गए। इस मुद्दे पर आरजेडी के सांसद मनोज झा का एक बहुत दिलचस्प बयान है आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, आरजेडी नेता मनोज झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, जिस दल में व्यक्ति दल से बड़ा हो जाए वहां ऐसा ही होता है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी रिटायर करा दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं रिटायर होंगे क्योंकि यहां व्यक्ति दल से बड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, लेकिन इसका किसी ने खंडन नहीं किया। मतलब प्लान पक्का है। अगर अरविंद केजरीवाल की एक बात का खंडन किया जा रहा है तो दूसरी बात का क्यों नहीं? सवाल का जवाब दीजिए अमित जी, क्योंकि आपके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जो राजनीतिक रस्साकशी चलती रहती है पूरी दुनिया जानती है। गुजरात लॉबी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच में जो संघर्ष चलता रहता है वो दुनिया जानती है। तो इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को 2 महीने में हटा दिया जाएगा? इसका तो आपने खंडन नहीं किया। मगर सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री इस सवाल का जवाब दें कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा से बड़े हैं? सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि जो नियम कानून आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या भाजपा के अन्य नेताओं पर लागू किए गए वो प्रधानमंत्री पर लागू क्यों नहीं है? सवाल तो पूछा जाएगा ना, जवाब भी देना पड़ेगा साहेब। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।